आज अरावली पर्वत चर्चा का विषय बन गया है। इस पर हम लोगों को भी चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जब प्रकृति पर खतरा आता है तो पूरी मानव जाति और पूरी जंतु पर खतरा मंडराने लगती है। दोस्तों, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में पलता है, ठीक उसी प्रकार अरावली पर्वत राजस्थान के लोगों के लिए माँ के समान हो जाती है। वो इसलिए कि अरावली पर्वत की 80% हिस्सा लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान में ही फैली हुई है। आप जानते होंगे कि दुनिया की प्राचीन पर्वतों में से एक अरावली पर्वत और भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू राजस्थान के अरावली पर्वत में ही है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि अरावली पर्वत राजस्थान के लिए वरदान तो है ही, लेकिन कैसे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए फेफड़ा बन जाता है और लद्दाख के बर्फीले क्षेत्रों के लिए जान बन जाता है। दरअसल जब राजस्थान की थार से उड़ने वाली धूल, कण, बालू, रेत हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की ओर बढ़ती है, तो अरावली पर्वत की ऊंची चोटियां उन्हें अपने आप में समाहित कर लेती है और हरियाणा और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लोगों को भारी प्रदूषण से बचाती है और लद्दाख के बर्फीले क्षेत्रों में बालू और रेत जाने से रोकती है। दोस्तों, लद्दाख के बर्फीले क्षेत्रों में बालू और रेत जाने से यह होगा, जब लद्दाख के बर्फीले क्षेत्र में बालू और रेत चले जाएंगे तो वहां सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो हिम पिघलेगा और बिहार जैसे राज्यों में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति। दोस्तों, अरावली पर्वत उस समय विवादों से घिर जाती है जिस समय सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2025 में टी.एन. गोदावरमन केस डिस्कवरी को स्वीकार कर लेती है और अरावली पर्वत की परिभाषा में परिवर्तन कर देती है। अब टी.एन. गोदावरमन केस डिस्कवरी की बात करें तो उसमें दो बातों की जिक्र मिलती है। पहली बात कि अरावली पर्वत की 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली पर्वत की श्रेणी मानी जाएगी। अगर दूसरे शब्दों में समझें तो अरावली पर्वत की वो श्रेणियां जो 100 मीटर से कम हैं वो अब अरावली पर्वत श्रेणी की भाग नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरावली पर्वत की 90% श्रेणियां 100 मीटर से कम हैं। जैसे ही यह नियम बनती है तो बड़ी कंपनियां फैक्ट्री, इमारत, होटल, शहरीकरण विस्तृत करने के लिए कूद पड़ती है और वनों की कटाई और खनन अंधाधुंध करती है और एक पेड़ मां के नाम की नारा सिर्फ नारा ही बनकर रह जाता है, जिससे वनों की कटाई से जीव जंतु नष्ट होते हैं और खनन से हरियाणा के क्षेत्रों में जल स्तर की गिरावट में भारी गिरावट दर्ज की गई। अगर यही सिलसिला आगे भी जारी रहा तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात में प्रदूषण तो फैलेंगे ही, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, भारत के अन्य राज्यों पर पड़ेगा और बिहार जैसे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में और तबाही मचेगी। ये समस्या सिर्फ राजस्थान के लोगों की नहीं है,
ये समस्या हमारी है, आपकी है, क्योंकि प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी जितनी राजस्थान के लोगों की है, उतना ही जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक को है, क्योंकि इसी प्रकृति की गोद में हम सभी खेलते हैं। नमस्कार।